है ज्ञान से अनुभूति या अनुभूति या अनुभव से ज्ञान, अथवा ज्ञान से अनुभूति और अनुभव। जो तीर्थंकर भगवान हैं या केवली भगवान हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो अनुभूति और अनुभव का ज्ञान है। उसको क्या कहा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब पूर्ण रूप से, क्योंकि आत्मा के द्वारा हो रहा है, बिना किसी इंद्रिय की सहायता के बिना, मन और इंद्रिय की सहायता के बिना हो रहा है, सकल प्रत्यक्ष है। अब कोई ये व्यक्ति कहे कि मैं ध्यान में बैठा हूं और सिद्धों के सुख का अनुभव कर रहा हूं, तो क्या हो सकता है? क्या सिद्धों के सुख का वर्णन शायद पुस्तकों के अंदर भी या जिनवाणी के अंदर भी जो किया गया है वो संपूर्ण वर्णन तो है नहीं। तो उस ज्ञान के आधार पर वो कह रहा है कि मैं सिद्धों के सुख का अनुभव कर रहा हूं। तो ज्ञान के आधार पर जो अनुभव या अनुभूति होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं, लेकिन वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। अपेक्षा से लगाना, यहां भी नहीं ही हो पाएगी ऐसा नहीं, कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं ही हो सकती। हाँ, तो मैंने तभी तो कहा नहीं हो सकती। ज्ञान के आधार पर अनुभूति हमें नहीं हो सकती, पर केवली को तो होती है ना। वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उनके अनुभूति के द्वारा जो हमें दिया है, जो कुछ हद तक लोप होते होते हमारे पास आया है, और फिर बाकी के जो चार ज्ञान हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान, ये आपने कहा ना ससीम है, सीमा से सहित है, क्योंकि मन और इंद्रिय की सहायता से होते हैं, और साथ में ये मूर्तिक को जानते हैं, अमूर्तिक को ज्ञान का विषय नहीं बनाते। मूर्तिक को ज्ञान का विषय बनाते, अमूर्तिक को नहीं बनाते। जो शुद्ध परमाणु है या शुद्ध आत्मा या सिद्ध परमेष्टि की आत्मा है, या जो बाकी के जो चार शुद्ध द्रव्य है, उनको अपने ज्ञान का विषय ये चार ज्ञान नहीं बना पाएंगे। परमाणु तो मूर्तिक है, लेकिन शुद्ध होने की वजह से मनःप्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता, नहीं बनता। दो मत है यहां पे, दो मत है। वो तो फिर वही बात के ज्ञान से अनुभूति। आज्ञा विचय आपने कब जाना? जिनेंद्र भगवान ने या तीर्थंकर भगवान ने या केवली भगवान ने आपको दिया, अरहंत परमेष्टि ने आपको दिया। कहा ना अभी प्रवचन की शुरुआत भैया ने की, कुछ स्थानों पर जहां पर आप गए वहां पर मैं नहीं गया, उन स्थानों की अनुभूति आपने करी और आपके ज्ञान में आया और आपने दिया, और उस ज्ञान से फिर हमने अनुभूति करी। तो जो अनुभूति
सकते हैं, क्योंकि आपने तो पूरा चित्र देखा, तो आपको जो ज्ञान हुआ वो प्रमाण के रूप में हुआ, पर आपने कोई हिस्सा छोड़ दिया वर्णन करते हुए। आपके ज्ञान में तो पूरा था, लेकिन वर्णन करते हुए कुछ हिस्सा चूक गया। जो भूल सहित यानी चूक सहित का हिस्सा बना, सहित का बना। अब उनके ज्ञान में हमेशा यही अनुभूति रहेगी कि वो एक चीज जो चूक गई ना, वो है ही नहीं, मतलब उस अपेक्षा से, आपके वर्णन की अपेक्षा से नहीं है, पर वास्तविकता में तो है वहां पे। तो जो ज्ञान से अनुभूति हुई ना, वो नए के रूप में ली जाएगी, क्योंकि वहां पर आपने किसी और के माध्यम से जाना। और जो प्रमाणभूत ज्ञान है, वो कल भी कहा था कि वो सर्वज्ञ का, केवली का, हितोपदेशी का, वितरागी भगवान का है और सकल रूप है, मतलब सब कुछ हाथ में जैसे दीपक होता है ना, उस प्रकार से सब कुछ सकल उनका। और हमारा जो ज्ञान है वो विकल है, यानी कि अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, उनके द्वारा आया है, पर जो प्रतिपादन हुआ है, लेखन कार्य हुआ है, या कुछ जो लोप हो गया है, इस वजह से हमारे पास जो उनका प्रमाणभूत ज्ञान है वो भी कुछ अंशों में उपलब्ध है, संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसमें वो समुद्र के समान है, उसमें से नदी जितना ग्रहण कर दे गणधर देव, कहते हैं ना, या कुछ हिस्सा ग्रहण कर दे गणधर देव, उससे भी कुछ हिस्सा परंपरा के रूप में हमारे पास बहता हुआ आया है। इसीलिए हमारा जो ज्ञान है वो आगे जाके अनुभूति का विषय बनता है, और वो नए के रूप में। इसीलिए वहां पर कहा भैया जी ने कि ही का प्रयोग करना उचित नहीं। ही का प्रयोग तो अगर कर सकते हैं तो केवल केवली भगवान सर्वज्ञ, जो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वो करते हो ना करते हो, मैंने कहा कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अब पिछले, मैंने कहा ना हम इतने ढीठ है, पिछली बातों को भूल जाते हैं। तो पिछले जन्म में शायद समोसण में बैठ के भी आए होंगे, तो अभी याद नहीं है कि उस टाइम पे क्या किया होगा उन्होंने इस्तेमाल। समझ रहे हैं ना बात को। और जब निरंतर हम नए और प्रमाण का प्रयोग करते रहेंगे, यानी कि कहां पर, ज्ञानोपयोग में, तब वो ज्ञान का विषय बनेगा जैसा है वैसा। और एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि आपकी 1000 मूव जो आपने एक बार ट्राई की है उससे मुझे खतरा नहीं है, पर आपकी जो एक मूव आपने 1000 बार ट्राई की है, मुझे उससे खतरा है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग यही सिखाता है कि जो ज्ञान आपने अर्जन किया है उसको निरंतर रूप से उपयोग में आता रहे, जो आपके भेतारम कर्म भूभृताम, यानी कर्म रूपी पहाड़ को भेदने के लिए कार्यकारी हो सके। आचार्य महाराज कहते हैं, विद्यासागर जी महाराज कहते हैं ना, आप ज्यादा नहीं, ज्यादा बार पढ़े, बहुत नहीं बहुत बार पढ़े,
वो इसीलिए कहते हैं ताकि अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का आप अपने जीवन में प्रतिपादन कर सके। फिर कहता हूं, आपने जो 1000 मूव एक एक बार प्रयास की है उससे मुझे खतरा नहीं है, पर आपने जो एक मूव का 1000 बार अभ्यास किया है उससे मुझे खतरा है। तो आप आज कुछ कर रहे, कल कुछ कर रहे, परसों कुछ कर रहे, उससे कर्म नहीं भागेंगे, पर कर्म को भगाने के लिए निरंतर एक ही चीज का चिंतन आप बार बार कर रहे हैं। तभी अभीक्षण ज्ञानोपयोग के बाद में संवेग भावना आई है। क्रम जो दिए हैं 16 भावनाओं के, वो ऐसे ही नहीं दे दिए हैं। अभीक्षण ज्ञानोपयोग करना है, पर कहां पर? संसार, भोग और शरीर से विरक्ति में। पूर्णमती माता ने तो अपने सिद्ध शांतिनाथ विधान के अंदर लिख दिया अभीक्षण संवेग। अभीक्षण ज्ञानोपयोग के बाद में अभीक्षण संवेग, मतलब ज्ञानोपयोग तो निरंतर कर रहा है, पर साथ में संवेग के साथ में, संवेग बाद में है, वो भी अभीक्षण करते रहना है। मतलब ज्ञानोपयोग किसका करना है? संवेग का, भेद विज्ञान का। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान का उपयोग करना है। कहां पर? संवेग के अंदर, यानी कि संसार, भोग और शरीर से विरक्ति के लिए। तब वो अनुभूति में आएगा और आपके ज्ञान का विषय बनेगा, और फिर वो प्रमाणिक प्रमाण रूप हो जाएगा। जितने भी केवली भगवान है, तीर्थंकर हुए, सिद्ध हो गए, सबने इसी प्रक्रिया से अपने आप को पसार किया, यानी पास हुए हैं। और फिर जब आप किसी को ज्ञान देंगे, वो उसके अनुभूति का विषय बनेगा। पहले आप अनुभूति से ज्ञान करो, फिर आप ज्ञान दो, तो वो किसी के अनुभूति का विषय बने। इसीलिए ये क्रिया भी निरंतर है, ये क्रिया भी निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए वहां पर अपेक्षाकृत वर्णन किया जाता है। एक सर्कल बना लेंगे तो पहले अनुभूति से ज्ञान, फिर ज्ञान से अनुभूति, और वो घूमता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जो अनुभूति हुई वो भी बार बार चिंतन करने के, वापस से ज्ञानोपयोग के लिए, अभीक्षण ज्ञानोपयोग के लिए इस्तेमाल होगा, और उससे फिर ज्ञान होगा, फिर ज्ञान से अनुभूति होगी, चलता रहेगा चलता रहेगा। तभी तो उसे अभीक्षण ज्ञानोपयोग कह दिया। बिल्कुल सर्कल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। समझ रहे हैं ना? तो दो चीज, पहले तो अनुभूति या अनुभव से ज्ञान, और ज्ञान से अनुभूति या अनुभव। और अनुभूति और अनुभव से ज्ञान को प्रमाण यानी कि पूर्ण, संपूर्ण कह दिया, क्योंकि वहां पर अनुभूत कर लिया, फिर बाद में ज्ञान हुआ। और ज्ञान से अनुभूति को नए यानी कि अर्ध सत्य कह दिया, झूठ नहीं, अर्ध सत्य। ठीक है ना? और जब सारे नए मिल जाएंगे तो प्रमाण जनरेट हो जाएगा, प्रमाण का उत्पादन हो जाएगा। सारे नए, सारी अपेक्षाएं एकीकृत हो जाएगी, तब वो प्रमाण के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो अभी हम अनुभूति से ज्ञान नहीं कर सकते, पर ज्ञान से अनुभूति करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा ज्ञान प्रमाणभूत हो जाएगा। बात थोड़ी सी घुमावदार है, घूम रही है वही स्थान पर, वहीं पर घूम रही है बार बार बात, पर प्रयास करना समझने का, क्योंकि एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल के अंदर ही सब कुछ घूम रहा है। किसी ने हमें उनकी अनुभूति के द्वारा ज्ञान दिया, वो ज्ञान से हमने कुछ अनुभूति की, और जब वो अनुभव अनुभूति में आए
तब फिर और ज्ञान जनरेट हुआ और वो कभी ना कभी प्रमाण बन जाएगा। यही अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है, ठीक है ना। और जो संवेग के साथ की जाती है, अभीक्षण ज्ञानोपयोग के साथ में संवेग बहुत जरूरी है, क्योंकि संवेग नहीं है तो मतलब अभी सम्यक दृष्टि का एक गुण कम है। संवेग के बिना सम्यक दृष्टि का एक गुण कम है, क्योंकि प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य 4 गुण हैं। संवेग नहीं है तो एक गुण कम है, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने जीवन में अभीक्षण ज्ञानोपयोग का चिंतन करते रहे और साथ में संवेग का भी प्रयोग करें और अपने जीवन को तीर्थंकरों की तरह उत्कृष्ट बनाए। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और पूज्य गुरुदेव से